नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश कर दिया है। झारखंड के वित्तीय मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन पर जब बजट पेश किया तो उन्होंने इसको अबुआ दिशोम बजट का नाम दिया और इस दौरान उन्होंने इस बार 1,58,000 करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें स्वास्थ्य, विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन वाले फील्ड्स में ज़्यादा जोर दिया है। तो इस वक्त हम अपने न्यूज़ रूम में इसको लेके आज चर्चा करने जा रहे हैं कि जो बजट पेश किया गया है उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या-क्या योजनाएँ थी, किसमें कितनी राशि जो है वो आवंटित की गई है? क्योंकि पिछले वर्ष के मुताबिक 10% इस बार ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो इसको किस तरीके से देखा जा रहा है और क्या कुछ इसमें ज़्यादा चेंजेज़ या फिर धरातल पे कैसे ये काम आएगा, इस सब को लेके आज हम चर्चा करेंगे। तो शैलेंद्र सर, बजट पेश हो गया है। इस बजट को पूरे बजट को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए साक्षी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो हम लोग हैं नहीं हुँ, क्योंकि किन चीज़ों में इतना इकोनॉमिक तरीके से आर्थिक तरीके से इसका विश्लेषण तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोटे-मोटे तौर पर जो बातें आज के बजट में दिखी और जिसकी जी। चर्चा भी बहुत ज़्यादा थी, क्या ये महिला सम्मान के नज़रिए से बेहतर बजट साबित होगा या नहीं, उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। अबुआ दिसोम बजट का नाम दिया गया था और काफ़ी चर्चा भी थी, जो जैसे अभी मैया सम्मान योजना चल रही है, तो हुँ, मैया उद्यम योजना करके एक चर्चा थी, जो उसकी घोषणा होगी कि नहीं होगी। तो फिलहाल जो आंकड़ा है, हो सकता है मैं दर्शकों से पहले मैं माफ़ी मांग हुँ, लेता हूँ यदि मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो। ये मेरी सिर्फ आप कह सकते हैं जो कमी होगी। हुँ, नहीं तो हमारा मकसद कुछ भी सरकार के चीज़ों के या उनके प्रावधानों के खिलाफ नहीं बोलना है, लेकिन जो मुझे अब तक जानकारी या दिख रही है जो बजट के कुछ मोटे मोटे प्रावधानों में, वो आप देख भी सकते हैं, हम अपने दर्शकों को भी दिखा सकते हैं। जो हमने कुछ पेपर्स के नज़रिए से इसे समझने की कोशिश की है, जो आखिर बजट के प्रावधान क्या, और इसी के हुँ, आधार पे मैं अपनी बातें कहूँगा। तो सबसे पहली बात तो ये, जो मुझे वो मैया उद्यम योजना से हुँ, संबंधित कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। मैं जो जितना भी मैं पढ़ पाया हूँ इस बजट को अभी तक, उसमें हाँ, लेकिन ये एक ज़रूर है जो मैया सम्मान योजना के नज़रिए से आप कहा जाए, महिलाओं के नज़रिए से कहा, तो कई ऐसी घोषणाएँ हैं जिसको आप कह सकते हैं जो शक्ति को बढ़ावा देने या मातृशक्ति की क्षमताओं को बेहतर करने के नज़रिए से सरकार पहल करने वाली है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, जो मैया सम्मान की राशि, जो मैया सम्मान योजना हर साल सरकार दे रही है पिछले 2 सालों से, खासकर विधानसभा चुनाव 2024 के बाद से और उसके ठीक पहले से भी। तो उसके लिए सरकार ने इस बार, पिछली बार वो 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था। इस बार सरकार ने उसके लिए 14,065 करोड़ 57 लाख रुपए का प्रावधान किया। बढ़ोतरी हुई है। यानी हाँ, पिछली बार के मुकाबले आप 1,065 करोड़ रुपए की उम्मीद कर सकते हैं, या जो कह सकते हैं, क्योंकि ये मैं राशि इसलिए बता रहा हूँ इन चीज़ों की। आज वित्त मंत्री ने भी अपनी घोषणा के दौरान जब वो बजट भाषण कर रहे थे विधानसभा में, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा था, जो विपक्षी हमेशा से आरोप लगाता रहा है, जो हुँ, सरकार के पास पैसे नहीं हैं, राशि खर्च करने के लिए वो नहीं है उनके पास, और योजना कभी भी बंद हो जाएगी, इस तरीके से उन्होंने विपक्ष के आरोपों के सवाल में ये कहा था, जो सरकार का योजना मत का जो बजट है वो 91,000 करोड़ का है, और उसमें सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए जो थे वो मैया सम्मान के लिए थे। बाकी 78,000 करोड़ रुपए अभी भी सरकार के पास था, जो विकासीय योजनाओं से संबंधित है। एक जो महत्वपूर्ण, शायद आप कुछ कहना चाह रही है, हुँ, लेकिन मैं 1 मिनट पहले कह दूं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी उस बात में, जो उन्होंने ये दावा किया सदन के अंदर, ये बातें कही वित्त मंत्री ने, जो आज तक पिछले 1 साल में हुँ, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जो सरकार को अपने कर्मचारियों या अधिकारियों या जो भी वेतन भोगी हैं, इसमें चाहे पेंशन भोगी हैं, उनको पैसे देने में सरकार को कोई दिक्कत आई। तो सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। इस बात का भरोसा आज सदन में चाहे विपक्ष के विधायक थे, उनको, सरकार के अंदर बैठे थे, या पूरे राज्य की जनता जो सरकार की ओर उम्मीद से देख रही थी, तो उस पे उन्होंने भरोसे के साथ कहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो आप कुछ कहना चाह हाँ, रहे थे? वही जब आपने विपक्ष की जो बात कही, तो इस पे एक व्यंग्य साधते हुए वित्त मंत्री ने शायद ये भी कहा कि किसी और से माँगने से अच्छा है कि हम अपने पैर पर खड़े हो जाएँ। निश्चित रूप से ये देखिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी, और यही वजह है जो मैं देख रहा हूँ, जैसे बजट में जो आपने कहा था, जो राशि की व्यवस्था जो है, जैसे 1,58,560 करोड़ का ये बजट है, और उसको यदि उन्होंने ये बताया है, तो जैसे उन्होंने कहा था, जो कर राजस्व से झारखंड को, जो आप टैक्स के जरिए आप जिसको कह सकते हैं, जो 46,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। इसी तरह से गैर कर राजस्व में 20,700 करोड़ है। केंद्रीय सहायता के रूप में सिर्फ 18,000
273 करोड़ झारखंड को मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी है, स्पेशली जब हम इसको जीएसटी के रूप में देखते हैं, और हमेशा से ये मांग भी रहती रही है सरकार की, जो हमें अपना हिस्सा ज़रूर सरकार दे, केंद्र दे खासकर। तो केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में झारखंड को 51,236 करोड़, यानी पूरे बजट का लगभग आप कह सकते हैं जो 1/3 जो केंद्रीय कर हैं उसमें से झारखंड के अपने हिस्से के रूप में उसको मिलेगा। लोक ऋण के रूप में 22,049 करोड़ रुपए की, और साथ ही साथ जो उधार और अग्रिम की वसूली के रूप में उनको 300 करोड़ रुपए का आमदनी होने की ये संभावना। तो ये एक मोटा-मोटी आंकड़ा है जिसमें उम्मीद की जा रही है जो सरकार कहाँ कैसे उनको बजट की राशि अपने खर्च करेगी। जी। तो ये आंकड़े धरातल पे नजर आएंगे? देखिए, ये तो अब मुझे लगता है थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे अब तक का अनुभव रहा है, वो बहुत अच्छा तो नहीं रहा है। अक्सर कई बार हम भी फ़ील्ड में जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, और छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लोग जद्दोजहद करते हैं, ख़ासकर उनके लिए जिनके अपने लिए बजट बना रहे हैं। तो और उनकी मुश्किलों को देखते हैं, तब निश्चित रूप से ये सवाल हमारे मन में भी आता है, जो इतना भारी भरकम बजट है, वो किस काम का? यदि आप सही समय पे आप किसी को पानी, शुद्ध पेयजल नहीं उपलब्ध करवा पाते हैं, या आप रोजगार सृजन की दिशा में काम नहीं करवा पाते हैं, यदि आप एक छोटी-सी जॉब के लिए वो आप नहीं उनको दे पा पाते हैं, तो निश्चित रूप से सवाल तो उठते हैं। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित देखिए, अभी उसको लेकर के भी हमारी चिंता रहती है। इस बार भी है, सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण जेंडर बजट का प्रावधान किया है, और इस जेंडर बजट की मैं एक खासियत बताऊँ, जो सरकार के अलग-अलग आप समझ सकते हैं जो 17 विभाग हैं, और 17 विभाग में महिलाओं से संबंधित 232 योजनाएँ चल रही हैं। आप समझ सकते हैं जो 17 विभाग में 232 योजनाएँ महिलाओं से संबंधित मतलब है। फिर से विमेन एम्पावरमेंट को इनको लेके ज्यादा हाँ, सारी। उन्होंने इस बार भी व्यवस्था की, और उसके लिए उन्होंने 34,211 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। तो यानी आप लगभग आप इसको मान के चलिए, जो जो पूरा बजट है झारखंड का 1,58,000 करोड़ का, उसका 20 से 22% पैसा जो है वो जेंडर बजट के माध्यम से महिलाओं के, मतलब कि आप सशक्तिकरण के नज़रिए से कह लीजिए, चाहे महिलाओं के आर्थिक उन्नयन के नज़रिए से कह लीजिए, महिलाओं को आत्मनिर्भरता बनाने के नज़रिए से कह लीजिए, तो एक बहुत बड़ी राशि झारखंड सरकार उन पे खर्च करने वाली है। तो निश्चित रूप से काफ़ी बेहतर बजट है, अभी तक के अनुसार आंकड़ों के नज़रिए से, जो सदन में वित्त मंत्री ने बातें अपनी रखी है, और कई सारी घोषणाएँ ऐसी की हैं, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, लातेहार में जैसे है जो कोयल व्यू पॉइंट है, जिस पे ग्लास वॉच टावर का निर्माण होना, जो अब तक हम लोग ग्लास वॉच टावर बिहार में देखते हैं, जो राजगीर में वॉच टावर का निर्माण किया गया है, वो मैग्नोलिया पॉइंट में स्काई वॉक का निर्माण है, ये भी झारखंड के लातेहार में है, या फिर देवघर में पुनासिर डैम को, वहाँ पर कैसे आप टूरिज्म के नज़रिए से आप उसको डेवलप कर पाएंगे। पलामू में मलय डैम है, या फिर चतरा में आप कोलेश्वरी पहाड़ है, बहुत खूबसूरत पहाड़ है, वहाँ पे रोपवे के जरिए आप उसको एक टूरिज्म का डेवलप कर सकते हैं। या खूंटी में पेरवा घाट जलप्रपात है, पांडु पुडिंग जल, तो ये इको टूरिज्म के नज़रिए से उसको डेवलप करने की बात है। तो टूरिज्म को भी लेकर के भी उन्होंने बातें कही है। सर, आम जनता के लिए मतलब ये बजट ये कह सकते हैं, देखिए वैसे सीधे-सीधे तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं जो झारखंड के लोगों के लिए उस बजट में, या फिर आम लोगों के नज़रिए से राहत देने वाली भी यदि कोई बात नहीं है, तो कोई टैक्स लगाने की भी बात नहीं है अब तक। तो आम नज़रियों के लोग सब कह सकते हैं जो हाँ ठीक-ठाक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, जो सरकार ने प्रावधान किए, जितनी भी जिन-जिन विभागों में, जिन-जिन चीज़ों के लिए यदि वो समय रहते उन तक पहुँच जाए, सरकार पैसे खर्च कर पाए, क्योंकि इस बार हालाँकि अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है, जो इस बार पिछली बार जो 1,40,000 करोड़ के आसपास का बजट था, तो उसको उसमें से आपने कितना पैसा इस बार खर्च किया। तो वो खर्च की राशि को यदि आप उसके साथ इसको तुलनात्मक करें, और यदि आप 70 से 80% तक पहुँच जाते हैं, तो मुझे लगता है तो फिर ये बेहतरीन बजट है। चलिए हम और थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हल्का फुल्का और जान लेते हैं। रश्मि जी, जो बजट पेश हुआ है, तो सर ने तो तमाम जो है वो ऑलमोस्ट जानकारी दे दी है, लेकिन शिक्षा को देखते हुए क्या कुछ हुआ है, या फिर एग्रीकल्चर के लिए क्या कुछ योजनाएं हुई हैं, या देखिए, फिर बजट सबसे पास पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो जैसा कि आपने बताया 1,58,000 करोड़ का बजट इस बार पेश किया गया है और 10% बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के मुकाबले। तो ये काफ़ी बड़ा बजट है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि झारखंड में जो विकास के क्षेत्र में बहुत ही उन्नति कराने के
बढ़ावा दिया जा रहा है कि हम हर क्षेत्र में बढ़ावा देंगे। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो एजुकेशनल फ़ील्ड की जैसे आपने बात की, तो उसमें भी जो आईटी सेक्टर है, एनआईटी कॉलेजेस है, राजकीय जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें काम किया गया है और बजट बहुत अच्छे मतलब बड़ा बजट रखा गया है, ताकि जो हमारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो उनको बाहर ना जाना पड़े और झारखंड के अंतर्गत ही वो उनको अच्छे से क्वालिफ़िकेशन मिल सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। साथ ही महिला के क्षेत्र में भी बजट में बहुत सारी बातें कही गई है, कुछ योजनाएँ भी रखी गई है। साथ ही जो मैया सम्मान योजना जो बहुत महिलाएँ परेशान रहती है कि हमारा किश्त हमारा नहीं आया, इंस्टॉलमेंट नहीं आया। तो मुझे लगता है कि अब बजट 1400 करोड़ समथिंग का बजट रखा गया है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब महिला को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। महिला जिससे अगर उनको 2500 रुपये महीने मिलते हैं, तो जिनसे वो रोज़गार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ पाएगी। साथ ही जो किसानों के क्षेत्र में भी हम कहेंगे, तो हमारे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किसानों के क्षेत्र में भी बहुत सारे योजनाएँ में बदलाव किया है और बहुत अच्छा बदलाव किया है, ताकि जो किसानों को जो लोन चुकता करने में परेशानी होती है, उनसे मुक्त कराने में भी मदद मिली है और साथ ही बढ़ोतरी भी हुई है, जो उनका विकास किसानों में विकास होने में भी, जिससे रोज़गार के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिले। तो ऑल ओवर, साथ ही मैं मेडिकल के फील्ड में भी बताना चाहूँगी कि जो कैंसर रोग से जो ज़्यादातर महिला आज के टाइम में ब्रेस्ट कैंसर से बहुत महिला पीड़ित हैं, उसके लिए झारखंड सरकार ने 24 ज़िलों में सदर अस्पताल में घोषणा की है कि वो जो जितने सारे टेस्ट हैं उनको लागू किया जाए, ताकि महिला को जो कैंसर है उनसे वो पहले ही उनको पता चल जाए कि वो उन्हें और समय से इलाज हो पाए, इसलिए कैंसर को लेकर है। और साथ ही उन्होंने 700 राज्य में 750 अबुआ दवाखाना खोलने की का भी लक्ष्य रखा है, ताकि जो दवाइयों को लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं में, पुरुषों में, तो इन सब से निजात पाया जा सके। तो ऑल ओवर हम यही कह सकते हैं कि 10% बढ़ोतरी हुई है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल उम्मीद की जा रही है झारखंड से कि आने वाले टाइम में इन सारे जो बजट है अच्छे से निर्धारित योजना पे लागू हो सके। जी। तो विकास जी, सब कुछ तो हमें पता चल गया, लेकिन और कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बाकी रह गई हैं, जो बजट में आप देखते हैं? इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो मुझे अच्छे लगे। वो है कि एजुकेशन को लेकर अगर हम खास कहें कि टेक्निकल एजुकेशन को लेकर सरकार इस बार जो है बजट में उन्होंने ध्यान दिया है। हम जैसे कहें कि पॉलिटेक्निक के कॉलेज जो है, पॉलिटेक्निक की जो पढ़ाई होती है, उसको एनआईटी और आईआईटी के तर्ज पर जो पेश करने की बात कही जा रही है, झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको विकसित करने की बात की जा रही है। ये मुझे एक सराहनीय पहल लगी। और उसके बाद अगर हम बात करें, तो अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि कारावासों में है तरह-तरह के वीडियो वायरल होते हैं कि जो वहाँ कैदी हैं वो किस तरह से वहाँ पे ये कर रहे हैं। इसको लेकर एक 5G सेल फ़ोन जैमर की जो बात कही जा रही है, साथ ही जो मोबाइल जो उनको ट्रैक कर लिया जाए, अगर जितने राज्य के जितने कारा हैं यानी जेल हैं, उनमें जो है ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने की बात कही जा रही है। तो एक सुरक्षा के पैमाने से, क्योंकि हम बार-बार ये देखते हैं कि कोई कैदी अगर जेल में भी सज़ा काट रहा है, तो बाहर जो है सुचारू रूप से उनका जो संगठन है वो कहीं न कहीं काम करता है और संपर्क जो है अंदर-बाहर का वो लगातार बना रहता है। तो अगर ये सही मायने में अगर ये धरातल पर उतरती है और ये जो पहल है सरकार की और इस बारे में सरकार ने सोचा है पहली बार, तो ये कहीं न कहीं एक सुचारू रूप से अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छा और एक मतलब हम कहें तो आगे आने वाले समय में एक सुरक्षा के नज़रिए से देखें तो बहुत अच्छी पहल मानी जाएगी। और और अगर मैं पूरी ये की बात करूँ, तो जैसे स्वास्थ्य रश्मि ने बताया कि स्वास्थ्य को लेकर इतनी सारी ये की गई है कि 750 के कुछ जो हैं दवाखाने जो हैं वो खोले जाएँगे राज्य सरकार की तरफ से। देखिए, अभी फ़िलहाल में भी अगर आप देखेंगे तो पूरे राज्य ही नहीं, पूरे देश भर में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है औषधालय जो हैं वो खुले हुए हैं तमाम सरकारी अस्पतालों में। वहाँ पर दवाइयों की जो उपलब्धता है, उसको सुनिश्चित अभी तक नहीं किया जा सका है। और अगर हम सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल अगर लेते हैं राज्य में, तो रिम्स है सबसे बड़ी अस्पताल। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आम जो दवाएँ होती हैं बीमारी से संबंधित, जैसे खाँसी, बुखार हो या जुकाम हो, इन सब की दवाओं की भी उपलब्धता पर कई बार जो है सवाल उठ जाते हैं। तो वो केंद्र के द्वारा औषधालय किया गया है, सरकार के द्वारा भी सारे तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर ये व्यवस्था की गई है, जो बड़े अस्पताल हैं उनमें। लेकिन
उनको भी व्यवस्थित रूप से अगर हम कहें तो अभी तक सुचारू ढंग से संचालन जो है नहीं कर पाई है सरकार। तो अगर ये बजट आ रहा है इसको लेकर कि इस तरह के दवाखाने खुलेंगे, तो हमारा तो ये मतलब हमारे तरफ से तो ये निवेदन रहेगा कि इनको पहले सुचारू रूप से जो है इनकी जो कार्यशैली है उस पर ध्यान दिया जाए और सुचारू रूप से इनका जो है काम चले पहले। उसके बाद जो है इन चीज़ों पर आप ध्यान दे सकते हैं। तो हमारी इस पूरी न्यूज़ रूम की चर्चा में एक बात तो सामने आई है कि बजट में बहुत कुछ है, योजनाएं भी कई सारी हैं, लेकिन वही जो विकास ने भी कहा, सर ने भी कहा कि ये तब सफल माना जाएगा जब धरातल पे भी नजर आएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं। जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पिछले वर्ष का भी बजट था उसमें भी काफ़ी जो रकम थी वो बकाया बाकी रह गई। तो यही सवाल भी है कि आखिर ये पैसे जो बच गए वो भी कहाँ गए, धरातल पे क्यों नजर नहीं आए। तो ये बजट इस बार का महिलाओं की योजनाओं को लेकर अगर हम बात करें, शिक्षा की बात करें, जैसे कि इन्होंने बताया, सब मेडिकल टर्म्स, तो मतलब पूरा बजट अब यही था। न्यूज़ रूम में हमने पूरी डिस्कशन की, क्या कुछ हुआ है वो सारी जानकारी भी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिलहाल तो बजट इतना ही था, लेकिन और भी कुछ अगर हमें ज़्यादा पता चलता है तो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। इस बजट के बारे में आप क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम चर्चाओं के लिए, न्यूज़ रूम चर्चाओं के लिए देखते रहें एयर नाउ।